नीट यूजी 2026 की परीक्षा में पेपर लीक होने के बाद परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। एनटीए ने 12 मई 2026 को यह फैसला लिया और उसके बाद इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई। इसी बीच दिल्ली पुलिस ने मेडिकल कॉलेज में एडमिशन दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह को पकड़ा। 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। गिरोह का मास्टरमाइंड संतोष कुमार जायसवाल आरजेडी का राष्ट्रीय सचिव और बिहार के मोतिहारी जिले का रहने वाला है। यह व्यक्ति छात्रों से 20 से 30 लाख रुपए लेकर फर्जी वादे करता था। बीजेपी ने इस पर आरजेडी और तेजस्वी यादव पर जोरदार हमला बोला है। यह पूरा मामला छात्रों के भविष्य से जुड़ा हुआ है और अब ये एक बड़ी राजनीतिक बहस का केंद्र बन गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर क्या है ये पूरा मामला। दरअसल 3 मई 2026 को नीट यूजी की परीक्षा हुई। करीब 23 लाख छात्र इस परीक्षा में शामिल हुए। परीक्षा के बाद पेपर लीक की खबरें सामने आने लगी। राजस्थान पुलिस की एसओजी टीम ने मामले की जांच शुरू कर दी। जांच में ये पता चला कि परीक्षा से पहले व्हाट्सएप पर एक गैस पेपर घूम रहा था, जिसके कई सवाल असली पेपर के सवालों से मिल रहे थे। 12 मई 2026 को एनटीए ने बड़ा फैसला लेकर परीक्षा रद्द कर दी। सरकार ने अब इस मामले की पूरी जांच सीबीआई को सौंप दी है। नए सिरे से परीक्षा कराने का ऐलान किया गया है। छात्रों को कोई नया फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा और अतिरिक्त फीस भी नहीं लगेगी। इस फैसले के बाद कई शहरों में छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किए। इसी बीच 2 मई 2026 को सूरत पुलिस ने दिल्ली पुलिस को सूचना दी। सूचना ये थी कि दिल्ली एनसीआर में एक गिरोह नीट के जरिए मेडिकल कॉलेज में एडमिशन दिलाने का झांसा देकर पैसे वसूल रहा है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी। 4 और 5 मई 2026 को पुलिस ने छापेमारी की। गाजियाबाद में एक फ्लैट और अस्पताल के पास ट्रैप लगाया गया। 3 छात्रों को बचाया गया। मास्टरमाइंड संतोष कुमार जायसवाल को गिरफ्तार किया गया। आगे की छापेमारी में 15 और छात्रों को बचाया गया। कुल 18 छात्रों को इस गिरोह से निकाला गया। संतोष कुमार जायसवाल बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के घोड़ा हसन का रहने वाला है। वह दिल्ली में कारोबार करता था। पुलिस के मुताबिक वह गिरोह का सरगना था। उसने योजना बनाई, छात्रों के अभिभावकों से 20 से 30 लाख रुपए लिए, वादा किया कि नीट में अच्छे नंबर दिलाएंगे या सीधे एडमिशन ही करा देंगे। गिरोह के अन्य 3 सदस्य भी पकड़े गए हैं। इनमें एक डॉक्टर अखलाक आलम, संत प्रताप सिंह और गुजरात का विनोद भाई पटेल शामिल हैं। डॉक्टर ने पुराने सवालों से मिलाकर 149 पन्नों का फर्जी सेट तैयार किया। दूसरा सदस्य लॉजिस्टिक्स संभालता था। तीसरा सदस्य छात्रों को लाने का काम करता था। पुलिस ने कई सबूत जब्त किए, जिनमें 3 खाली चेक, फर्जी दस्तावेज और मोबाइल फ़ोन बरामद हुए। मामले में धोखाधड़ी और साजिश की धाराओं में केस दर्ज किया गया। चारों आरोपी अब पुलिस हिरासत में हैं। 14 मई 2026 को इस खबर के बाद बिहार का राजनीतिक माहौल काफ़ी ज़्यादा गर्मा गया। बिहार बीजेपी के प्रवक्ता कुंतल कृष्ण ने तेजस्वी यादव पर जोरदार निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आरजेडी भ्रष्टाचार और अपराधियों को संरक्षण देने वाली पार्टी है। संतोष जायसवाल को तेजस्वी का करीबी बताया गया। बीजेपी की प्रवक्ता डॉक्टर प्रीति शेखर ने भी कहा कि आरजेडी के नेता पूरे देश में गुनाह का साम्राज्य फैला रहे हैं। उन्होंने पूछा कि तेजस्वी नीट छात्रों के लिए आंसू बहाते हैं, लेकिन अपने पार्टी के ऐसे लोगों को छिपाते हैं। बिहार और देश की जनता जवाब मांग रही है। आरजेडी ने इन सभी आरोपों को खारिज कर दिया। पार्टी ने कहा कि संतोष जायसवाल को पहले ही ऐसे कामों के लिए पार्टी से अलग किया जा चुका है। फिलहाल यह मामला सुर्खियों में बना हुआ है। नीट परीक्षा रद्द होने से छात्रों का 1 साल बर्बाद होने का डर है। कई छात्रों ने लोन लिया था, कोचिंग में समय और पैसा लगाया था। कुछ जगहों से छात्रों की आत्महत्या की खबरें भी सामने आईं। दिल्ली पुलिस की इस कार्रवाई से पता चला कि नीट जैसे बड़े एग्जाम के आसपास ठगी के गिरोह सक्रिय रहते हैं। सीबीआई अब पेपर लीक की मुख्य जांच कर रही है। राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा, बिहार और केरल जैसे राज्यों में छापेमारी हो रही है। यह पूरा घटनाक्रम दिखाता है कि मेडिकल एडमिशन कितना प्रतियोगी और महंगा हो गया है। छात्र और अभिभावक आसानी से ठगों के जाल में फंस जाते हैं। सरकार और पुलिस दोनों स्तर पर सख्ती बढ़ाने की ज़रूरत है। संतोष जायसवाल का मामला राजनीतिक रंग ले चुका है। बीजेपी इसे आरजेडी की छवि खराब करने के लिए इस्तेमाल कर रही है। वहीं विपक्ष सरकार पर परीक्षा व्यवस्था ठीक ना करने का आरोप लगा रहा है। अभी स्थिति यह है कि छात्र नई नीट परीक्षा की तारीख का इंतजार कर रहे हैं। मामले की जांच सीबीआई कर रही है। दिल्ली पुलिस ठगी के मामले में और लोगों की तलाश कर रही है। छात्रों में गुस्सा और निराशा दोनों दिखाई देते हैं। अब इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बाकी इस तरह के और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।